देखो अब मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको कैसे याद करें। देखो फॉर्मूले तो आप याद खुद भी कर सकते हो, बुक्स में दे रखे हैं, बट तरीका क्या है कैसे याद करें। आप अगर इसको ध्यान से देख लोगे तो आप भूलोगे नहीं कि कैसे हमें याद करने फॉर्मूले। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो यानी ये ध्यान रखना, अगर जैसे ही सी आपको दिखे तो वो उसका मतलब है वो नेगेटिव है। सी आपको दिखेगा तो उसका मतलब है वो नेगेटिव वैल्यू है। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, बट सी है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। अब नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स और डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, इन दोनों के देखो इनमें क्या रिलेशन है, साइन का कॉस है तो कॉस का साइन है, बट सी है तो नेगेटिव है। ऐसे टेन का रिलेशन क्या होता है, सेक के साथ होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। टेन का सेक स्क्वायर एक्स तो कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स, बट सी है, जहाँ सी दिख रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी आपके चार फॉर्मूले हो गए, 3 4। नेक्स्ट दो फॉर्मूले हो रहे हैं, जैसे डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स और डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। देखो पेयरिंग में याद करना, पेयरिंग में साइन और कोस का याद करना, टेन और कोट का याद करना, और सेक और कोसेक का याद करना। दोनों में कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटी मिलेगी। अगर सेक आता है, सेक किसके साथ था, टेन के साथ था, तो सेक में क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। कॉट कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉट का क्या होता है, कोसेक का, कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स और कॉट एक्स, बट इसमें सी आ रहा है तो सी का मतलब नेगेटिव। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं, जिसमें क्या करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, पर सी है तो नेगेटिव, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर, बट सी है तो नेगेटिव, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स, बट सी है नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हो गए। अब आते हैं, बात करते हैं हम एक्सपोनेंशियल, ए की पावर एक्स, लॉग वाला, लॉग का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है और कांस्टेंट टर्म का कैसे होता है। तो मैं आगे इसको अगले उसमें करूँगा। तो अब हम दूसरा स्टार्ट करते हैं कि अगले फॉर्मूले क्या होते हैं। कितना हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं वो देख लिए थे। अब हम देखते हैं अदर फॉर्मूले क्या क्या है हमारे पास। देखो ए की पावर एक्स, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसके ऊपर वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए। अगर लॉग एक्स है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहता है। वो कैसे रहता है, देखो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू ई की पावर एक्स, जैसे ए की पावर एक्स आया था ऐसे ई की पावर एक्स आएगा, लॉग ई आएगा। यहाँ पे ए आ रहा था तो लॉग ई आएगा, और लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो ई की पावर एक्स ही रहेगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है आपका, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर सिंगल कांस्टेंट टर्म है, जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो 0 होगा, और रूट में अगर कोई वैल्यू है, रूट हमारा रूट एक्स है तो उसका होता है रूट 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब ये कैसे होता है, 1 अपॉन 2 रूट कैसे आया, उसको मैं आपको सॉल्व करा के अलग से वो जब क्वेश्चन हम करेंगे तब मैं आपको उसमें डिफाइन करूँगा। अच्छा, अब हमने क्या है, फॉर्मूले तो देख लिए कि जो हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैंने सारे कवर करा दिए हैं, बट अब ये फॉर्मूले यूज कैसे होंगे। देखो फंक्शन ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन दे देगा। अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन मिला तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो 1 मार्क्स में, ओनली 1 मार्क्स में। बट ये फॉर्मूले आपस में कैसे कंबाइन होंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, फंक्शन को वो क्या करेगा, प्लस भी करेगा, माइनस भी करेगा, डिवाइड भी करेगा, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी डालेगा, फंक्शन के ऊपर भी फंक्शन डालेगा, उन डेरिवेटिव्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, पहला बता रहा हूँ मैं आपको, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है, अगर ये दोनों प्लस होते हैं या माइनस होते हैं तब डिफरेंशिएशन कैसे होगा हमारा, तब डिफरेंशिएशन कैसे होगा। मान लो फंक्शन ये अलग है, ये अलग फंक्शन है, ये मान लो एक्स है और ये साइन एक्स है,
ये डिफ्रेंशिएशन है, ये मान लो एक्स स्क्वायर, मान लो एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स है, दोनों फंक्शन प्लस या माइनस हैं, तब इनका डेरिवेटिव कैसे होगा? देखो कैसे करेंगे डेरिवेटिव क्या है, अगर प्लस माइनस कंडीशन है, अगर मान लो प्लस है दो फंक्शन या माइनस में, तो हम उनको सेपरेट करके अलग अलग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये आपकी पहली कंडीशन होगी। फंक्शन का क्या हुआ, अलग अलग कैसे, इसको अलग कर दो और इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। फॉर्मूले में लिखवा चुका हूँ, ये x की पावर n का लगेगा, 2 आगे आ गया, एक पावर इसमें से कम हो गई, साइन का होता है cos x, तो इसका आंसर क्या होगा 2x प्लस cos x प्लस माइनस। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, अगर फंक्शन f ऑफ x इंटू जी ऑफ x हो गए, तब अगर फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हैं, तो ऐसा नहीं है आप ये रूल लगा दो, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, कहीं जैसे मैंने अभी किया है ऐसे ही इसमें लगा दिया प्लस करके, तो ये हमारा गलत है। हम जब प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो हम कैसे सोल्व करते हैं उसको देखो। देखो ये इसको एक एक सेपरेट करोगे तो आप ऐसे इसको नहीं लगा सकते जैसे ये लगाया है, तो ये हमारी कंडीशन गलत है। तो हम सेपरेट कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, पहला फंक्शन ऐसे ही रखा, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखा और फर्स्ट का डेरिवेशन निकाल दिया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दिया। ये हमारा दूसरी कंडीशन होगी। जैसे अभी मैंने एक फंक्शन लिया है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अगर होता यहाँ पे प्लस की जगह पे इंटू होता, तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, तब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम, तो इसका डिफरेंशिएशन होता एक्स स्क्वायर को ऐसे रखो, फर्स्ट सेकंड वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे रखो, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। तो इस रूल को क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इसको। ये आपका डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यानी कि ये दे दिया जाएगा, पूछेगा प्रोडक्ट रूल बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला लिखने के लिए भी बोल सकता है 1 मार्क्स में। प्रोडक्ट रूल क्या होगा, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x प्लस साइन एक्स ऐसे ही रखा हुआ है, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x, ये इसका आंसर रहेगा। यानी आपका जो प्रोडक्ट रूल है वो क्या बोलता है, पहला फंक्शन ऐसे ही रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखो, पहले को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अब बात आती है फंक्शन अगर डिवाइड हो जाता है तो हम कैसे करते हैं जब डिवाइड हो जाता है। डिवाइड वाले फंक्शन में जो क्वोशिएंट रूल लगता है, देखो फंक्शन अगर हमारा एफ ऑफ एक्स ऊपर दे दिया और जी ऑफ एक्स, यानी दो फंक्शन को उसने क्या कर दिया, डिवीजन में डाल दिया, यानी एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, तब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको जैसे ऊपर वाले को ऐसे डिफरेंशिएट कर दिया और नीचे वाले को ये डिफरेंशिएट कर दिया जी एक्स, तो ये हमारा गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हम इसको। हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन रूल में, उसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको एक बार ऊपर लेके जाओ जी एक्स, और ऊपर जो वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करो। यानी मैं इसको ऊपर लेके गया, एफ एक्स का डिफरेंशिएट किया, माइनस, ध्यान रखना प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, इसमें माइनस आता है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसे ही रखा, ये वाला फंक्शन ऊपर वाला, और जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, अपॉन जी ऑफ एक्स जो है उसका होल स्क्वायर कर दिया। या फिर ऐसे समझ सकते हो, एक फंक्शन ऊपर p, इसको बोल दो p फंक्शन, इसको q, और इसमें डिवीजन रूल लगाना है, तो यानी q ऊपर लेके गए, p का डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस p को ऐसे रखा, q का डिफरेंशिएशन कर दिया, अपॉन q का स्क्वायर कर दिया, q का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये है हमारा डिवीजन रूल। अब इस पर एक मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, जो अभी मैंने फंक्शन लिया था क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कर देते हैं इसको, और इसको डिफरेंशिएट निकालते हैं इसका।
तो इसमें देखना आप, इस फंक्शन को आप देखोगे, इसको ऊपर लेके गया मैं साइन एक्स को, डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को, ऊपर वाली वैल्यू को, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे किया और डिफ्रेंशिएट किया साइन एक्स को अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे साइन एक्स ऐसे ही रखा हुआ है, साइन एक्स ऐसे ही रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा हुआ है, साइन का क्या होगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, साइन एक्स 2x साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये आंसर रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, फर्स्ट सेकंड फंक्शन को यहाँ पे लेके गए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, फिर फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया और नीचे जो वैल्यू है उसका होल स्क्वायर कर दिया, उस पर एक न्यूमेरिकल हो गया आपका।